हेलो गाइस। तो दिस टॉपिक इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सी एस डी ए दोनों कॉम्बिनेशन ले रखे हैं फॉर गेट, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक डीए के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया। कोई भी कारणवश हो सकता है, फॉर एग्जांपल एंड सेमेस्टर के एग्जाम्स आ रहे हैं, या फिर ऐसी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपने प्रिपरेशन में इतना समय ना मिल पाया हो। तो गाइस, उन लोगों के लिए वी हैव सर्टेन इजी टॉपिक्स जो कि हमें लगता है कि ये आएंगे ही आएंगे। तो गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द ब्रीफ डिस्कशन ऑन सर्टेन easy topics which can help you score 55 plus marks specifically in GATE DA. Okay, तो guys, I would start with machine learning. तो guys, machine learning के लिए जो सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना चाहिए, that is overfitting issue. तो ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, ओवरफिटिंग के क्वेश्चंस ये सभी के साथ बनते हैं गाइस। न्यूरल नेटवर्क में भी बनेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी, लीनियर रिग्रेशन में भी, डिसीजन ट्री में भी, नेव बेस में भी। तो गाइस, ये सभी के साथ बनता है। तो जस्ट गिव इट अ लुक फॉर ओवरफिटिंग इशू। देन सेकंड प्रॉब्लम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूरल नेटवर्क। गाइस, ये कहीं ना कहीं गेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। तो अगर आप यहां पर फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में न्यूरल नेटवर्क पढ़ लो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आना है गाइस, इट वुड हेल्प यू अलॉट। और थर्ड टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। आईएससी 2024 में भी आया है, 24 के मेन गेट में भी आया है, 25 के मेन गेट में भी आया है, और 2026 में कोई गारंटी, यहां पर आप कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये 2026 में भी आ जाए। तो गाइस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको जरूर करना चाहिए। और एक लास्ट टॉपिक जो कि मुझे ऐसा लगता है, दैट इज नेव बेस क्लासिफायर। यहां पर मल्टीनोमियल नेव बेस या फिर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि 24 में आया था, देन 25 में नहीं आया, तो हो सकता है दे कैन आस्क दिस इन 26। तो दीज आर फोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मशीन लर्निंग। और अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गाइस, पहली चीज तो यार सिलेबस ही बड़ा छोटा है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बट स्टिल वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी गुड और इजी टॉपिक्स। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज informed search algorithm. Informed search algorithm में we have A star algorithm जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देन वी हैव greedy best first search algorithm GBFS, that is important। और इसके बाद मैं बोलूंगा minimax algorithm जो कि adversarial search में आता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अल्फा बीटा प्रूनिंग। गाइस, जरूर एक बार इसको आप देख के जाइएगा, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। देन थर्ड टॉपिक इज लॉजिक, और लॉजिक में बहुत ही इजी दो टाइप के लॉजिक है, दैट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक। ओके, तो ये प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक ये दोनों ही बड़े सिंपल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट से हैं, तो ये जरूर आप करके जाइएगा। एंड लास्ट आई वुड से इसमें दैट इज रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, और उसमें भी दैट इज इंपॉर्टेंट, वो यहां पर आ जाएगा हिडन मार्कोव मॉडल, क्योंकि एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है चांसेस आर देयर दैट क्वेश्चन कुड बी देयर। और बेसियन नेटवर्क इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बेसियन नेटवर्क से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा। देन गाइस, अब बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता सकता हूं यहां पर। तो फर्स्टली इज फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये जरूर आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेटा टाइप्स, जहां पर लिस्ट, टपल और इनके सबके बेसिक्स, लिस्ट, टपल, सेट्स। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स और आपको पढ़ना रहेगा। देन उसके बाद यू हैव टू स्टडी फंक्शंस एंड रिकर्शंस। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी टॉपिक्स हैं जो कि आप डेफिनेटली इन लास्ट 30 डेज में कवर कर सकते हैं। देन गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो इंपॉर्टेंट फॉर गेट डीए, दैट इज स्टैक्स। ओके, तो वी हैव स्टैक्स। देन इसके बाद आप क्यूज इज इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, और ट्री में बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल इज इंपॉर्टेंट। देन गाइज, यहां पर वी हैव बाइनरी हीप। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ट्री में। एंड लास्टली आई वुड राइट हैशिंग। ओके, तो हैशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां पर लीनियर प्रोबिंग, देन उसके बाद डबल हैशिंग, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
ओके, तो गाइज ये आपको जरूर से करना है. देन नेक्स्ट आई वुड इनवाइट साक्षी मैम फॉर मैथमेटिक्स एंड डीबीएमएस. Thank you, sir. So, guys, basically, these important topics. So, we have found out a Venn diagram for you. We have found out an intersection where you would have easy topics and important topics both. So, any of the student who haven't studied all of the subjects till now, still they have chance to get good score in GATE exam. But you have to make sure that these topics would be clear to you and you are able to solve questions based on these topics. So let's first start with calculus. So in mathematics, we have calculus, probability stats, and linear algebra. So if I'll start with calculus, in calculus, it is a very small subject. We'll expect one question from limit, right? And one of the question either from continuity or differentiability. There would always be a question, continuity or differentiability, because we have less number of topics. So, and these all topics are easy. You have studied that in school level. If you would revise once, you would be able to solve all the questions. Limit, continuity, differentiability, and then we have a one question from maxima minima. There will always be a question from maxima minima, limit, continuity, differentiability, maxima minima. Just cover those topics, and I am not going to like, there is one more topic, Taylor's theorem, but in past 2 years they haven't asked questions, so there might be a possibility that the question gets asked. So you just go through the theorem only and you will be able to solve question. There is no nothing they can make difficult in this question. So all those four topics are easy and easily you can solve the questions. And if I'll talk about linear algebra, so first topic which is important, that is, if I'll talk about matrices and types of matrices, and I am not saying that they would ask directly questions on matrices and types of matrices, but it is important later on to study that. So that is general, that you have to have a knowledge of matrices and types of matrices. Later on, we have one of the topic, that is system of linear equation, and in this system of linear equation you have to understand null space, ax equals to 0 solution, ax equals to b solution. तो तुमको इस सब की नॉलेज होनी चाहिए. एंड देन वी हैव आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर. अब देखो, मैं वैसे आई विल सजेस्ट कि वेक्टर स्पेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुमको पढ़ना है, बट क्योंकि वो इजी में नहीं आ रहा है तो आई विल जस्ट टेक डेफिनेशन कि भाई वेक्टर स्पेस अगर पढ़ रहे हो तो जितना तुम पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ लो. ऐसा नहीं है पूरा पढ़ो, कि अगर तुम वेक्टर स्पेस पढ़ने लगे थोड़ा सा लेंदी है, तो ऐसा ना हो कि इसको पढ़ने के चक्कर में तुम्हें लगे कि नहीं मैम आप तो इजी टॉपिक्स बोल रहे थे. तो दिस इज ऑप्शनल. इफ यू हैव टाइम तो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स वंस. एंड ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज एसवीडी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, अच्छे से कर सकते हो, बट इससे पहले जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है, मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वो सब आने चाहिए, तभी हम आगे इन पे काम कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट और सबसे अच्छा स्कोर करने वाला भी, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना आना चाहिए. अब इस प्रोबेबिलिटी में तुमको आना चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी निकालना, एक तो मेन प्रोबेबिलिटी निकालना, और हर तरीके के क्वेश्चन में ये सब लोगों ने स्कूल लेवल पे किया हुआ है. बस थोड़ा सा जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशंस हो रहे हैं या फिर कहीं सैम्पल पेपर सॉल्व हो रहा है, तो वो सब सॉल्व कर लो, मॉक दे दो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और स्पेसिफिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम. गाइस, अगर तुमने ये कर लिया तो 5 से 6 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए. ठीक है, इस इतने ही पार्ट से तुमको लग रहा है कि नहीं मैम आप क्या बोल रहे हो, अगर तुम लास्ट पेपर उठा के देखो, एक क्वेश्चन लॉ ऑफ दो क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थे, एक बेसिक इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम. ठीक है, बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम तो सीएस और डी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, अगर तुम जाओगे रैंडम वेरिएबल. अब रैंडम वेरिएबल में तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में जाना है, जहां पे तुम्हें एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना है. एंड इसी में ही टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, टाइप्स ऑफ, बेसिकली टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तुमको उनको पढ़ना है. ठीक है, अगर तुमने एक बार वो पढ़ लिया, उनके एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस याद कर लिए, तो दो क्वेश्चन तो तुम्हारे यहाँ पे भी बन जाएंगे.
और एक क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। बहुत अच्छा इजी सा क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं बोलेंगे, इसको और इसको मिला के क्वेश्चन बनाते हैं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम फॉर सम और फॉर मीन, दोनों के लिए करना है, सम के लिए भी और मीन के लिए भी। तो अगर तुमको ये आइडिया है, और नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लास्ट टाइम जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एस्टिमेटर से पूछा था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से स्टैटिस्टिक्स में इस बार दे आर गोइंग टू टच। अब तुम बोलोगे कि मैम आपने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा, क्योंकि हम इजी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम थोड़ा बहुत जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लोगे तो तुम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर इतना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, बट स्टिल यू आर एबल टू डू दिस, तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा डीबीएमएस। ठीक है, अब देखो डीबीएमएस और वेयर हाउसिंग। डीबीएमएस तो जो बच्चे अगर तुम सीएस में पढ़ रहे हो और तुमने कवर कर लिया है, तो तुमको पता ही है कि एक क्वेश्चन रिलेशनल मॉडल ईआर मॉडल से रहता ही रहता है, रिलेशनल रिलेशनल मॉडल। ठीक है, दूसरा अब हमारा आ जाता है एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें वो क्वेरी दे देते हैं, राइट। तो एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन, और लास्ट चीज जो हमारी एसिड प्रॉपर्टीज होती है, या फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन। देखो बहुत इजी टॉपिक है, इसके बाद आगे वाला जो इंडेक्सिंग बी ट्रीज बी प्लस ट्रीज है वो नहीं करने की जरूरत है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि तुमको वो डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए सिर्फ नॉर्मलाइजेशन तक कर लो, जिसमें 1NF 2NF 3NF ये सारी फॉर्म्स तुमको आती है, राइट। और अगर डेटा वेयर हाउसिंग की बात करें, उसमें छोटा सा ही टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स और वो सब, उसको थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। और अगर वेयर हाउसिंग नहीं भी हो पा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन है, वी कैन लीव इट फॉर राइट नाउ। तो अभी के लिए इतना कर लो, डीबीएमएस एंड वेयर हाउसिंग। सो ओके, सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर गाइस ये टॉपिक्स तुमने कर लिए, तो यू वुड बी इजिली एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड गुड मार्क्स हम 55 प्लस स्कोर करने की बात कर रहे हैं। तो एक बार गो थ्रू करो, अगर तुमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इन पे क्वेश्चन करो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम हर साइड गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।